और अब बात पाखंडी बाबा इच्छाधारी की। दिल्ली के इच्छाधारी बाबा केस में सनसनीखेज खुलासों का दौर जारी है। पुलिस को बाबा भीमानंद की डायरियों से चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही हैं। सबसे बड़े सेक्स रैकेट के इस गिरोह में 1000 से ज्यादा कॉल गर्ल शामिल थी। यह है इच्छाधारी का इंद्रजाल, सेक्स रैकेट का सबसे बड़ा मकड़जाल। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, वाराणसी और नोएडा समेत कई शहरों में फैला कॉल गर्ल सप्लाई का काला कारोबार। और इस नेटवर्क को चला रही थी दलालों की सबसे बड़ी फौज। ये दलाल इच्छाधारी के संपर्क में रहते, अगर ग्राहक बड़ा होता तो सेक्स रैकेट का पूरा नेटवर्क सक्रिय हो जाता और फिर शुरू होती कोड वर्ड में बातचीत। दलालों और इच्छाधारी के बीच लड़की सप्लाई से लेकर करोड़ों का लेन देन कोड वर्ड में होता था। पुलिस को मिली आधा दर्जन से ज्यादा डायरियों में कई अहम कोड वर्ड दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस इन्हीं कोड वर्ड्स को डिकोड करने में माथापच्ची कर रही है। दिल्ली पुलिस की माने तो भीमानंद पिछले 13 साल से सेक्स रैकेट के धंधे में शामिल है। इस दौरान उसने करोड़ों की बेनामी संपत्ति जमा कर ली। पुलिस ने उसके पास से मथुरा में मौजूद एक प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद किए हैं। खुद दिल्ली पुलिस कहती है कि बाबा 1997 से दिल्ली में इस धंधे में सक्रिय था। ऐसे में बाबा की गिरफ्तारी के बाद से बड़े बड़े दावे कर रही दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 13 सालों में उसे बाबा के बारे में भनक क्यों नहीं लगी। पुलिस के मुताबिक इच्छाधारी ने अपने मकड़जाल में 1000 से ज्यादा लड़कियों को फांस रखा था। ये लड़कियां दलालों के संपर्क में रहती और दलाल सीधे सेक्स रैकेट के सरगना भीमानंद उर्फ इच्छाधारी से। कई कॉल डिटेल्स पुलिस के हाथ लगे हैं जो इच्छाधारी की काली करतूत को उजागर कर सकते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर कुछ नए खुलासे भी होने की उम्मीद है। और सुनिए, बाबा के पास से पुलिस ने 4 सीडी भी बरामद की है। पुलिस सीडी की जांच कर रही है। सेक्स रैकेट के भंडाफोड़ से पहले भीमानंद विदेश भागने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही धरा गया। रिमांड के लिए दिल्ली पुलिस ये सारे सबूत अदालत के सामने पेश किए। हालांकि फर्जी बाबा के वकील ने कहा कि इच्छाधारी पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। पुलिस इनको दोबारा गोवर्धन, बनारस, बॉम्बे की जो पुलिस ने दलील दी है कि हम इनको दोबारा पहली बार गोवर्धन, बॉम्बे, कलकत्ता वगैरह ले जाना चाहती है। कुछ इनके कॉन्टैक्ट हैं बाबा के वहां पर, वो इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही है। उस ग्राउंड पे कोर्ट ने पुलिस को पीसी दिया है। पुलिस के मुताबिक आईपीएल और कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान इच्छाधारी ने 100 करोड़ का काला कारोबार करने की योजना तैयार की थी। फर्जी बाबा की असलियत सामने लाने के लिए अदालत ने इच्छाधारी को 20 मार्च तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7।